बम बम बोले दोस्तों। जब हम माँ के पेट में होते हैं तब हमें पता नहीं होता कि हम जैसों की वजह की कोई बाहर कदर नहीं है। अगर जिसके पेट में हम हैं उन्हें भी पता चल जाए तो शायद वो भी हमें पेट में ही मार देंगे। कौन चाहेगा कि उनका वंशज एक ताली बजाने वाला मिले। मेरा नाम किरण है। मैं पेशे से एक पीटी टीचर हूँ। अच्छे भले परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पापा तो मुझ पर अपनी जान लुटाते हैं और माँ मेरे आगे पीछे रोज खाना लेकर भागती है। उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी एक गे है। हाँ, मैं एक गे हूँ। शरीर की बनावट और हाव भाव चाल से कोई नहीं कह सकता कि मैं एक किन्नर हूँ, पर मैं थी बचपन से ही। सबको बताना चाहती थी, मगर यह समाज मुझे किस निगाह से देखने लगेगा, बस इसी का डर। और मैं माँ पापा बुरी तरह से टूट जाएंगे। मेरी माँ तो बचपन से ही मेरी शादी की तैयारी में लगी है। सोने की चीज़ें बनवाती रहती थी और पापा को तो जैसे मेरे पैदा होते ही मेरी शादी की चिंता हो गई थी। इसलिए मैंने ये बात अपने तक ही रखी थी और अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए मैंने एक लड़का देखा भी था। जैसे ही मैं उससे मिलने गई तो वह मुझे देखकर कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम भी गे हो। पहले मैं घबरा गई क्योंकि वो एक पुलिस वाला था और हमारे जिले का अधिकारी भी। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला यह सब? मैंने तो किसी को भी नहीं बताया है। कहने लगा, मैं एक पुलिस वाला हूँ, सब चीज़ की जानकारी रखता हूँ। पर तुम घबराओ नहीं, क्योंकि मैंने भी यह रिश्ता केवल इसलिए देखा है क्योंकि मैं भी एक गे हूँ। पहले मेरी हंसी छूट गई कि इतना बड़ा पुलिस वाला एक ऑफिसर पैरानॉर्मल आदमी कैसे हो सकता है। वह तो बिल्कुल नौजवान हट्टा कट्टा आदमी दिख रहा था, पर वह मेरे जैसे ही अपने परिवार से ये बातें उसने छुपा रखी थी। कहने लगा, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल पढ़ी है, तुम हमारे ही जैसी हो, इसलिए हम दोनों शादी करके अपनी अपनी ज़िंदगी जिएंगे। किसी का हम पर कोई प्रेशर भी नहीं होगा। तुम मज़े से अपनी ज़िंदगी जी सकोगी और मैं भी। ये शादी बस परिवार को दिखाने के लिए होगी। मुझे प्रमोद की बात जम गई और हम दोनों ने शादी के लिए हामी कर दी। कुछ वक्त बाद हम दोनों की शादी एक बंधन में बंध गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़की जो पूरी तरह से एक औरत है, वो अंदर से गे होगी, और एक आदमी जिसपे पता नहीं कितनी लड़कियां फिदा होंगी, वो भी एक गे है। हम दोनों शादी के बाद बहुत आज़ाद हो गए थे। ना वो मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करता था और ना मैं। जब भी हमारे परिवार में से कोई आता तो हम दोनों मिलकर रहते। फिर कुछ समय बाद वहीं पर मेरी मुलाकात जैक से हुई थी। वो इतनी खूबसूरत थी, उसको हाथ लगाते ही पता चल गया था कि वो भी मेरे जैसी है। वह पेशे से डॉक्टर थी। मैं उसके यहाँ आए दिन आती जाती रहती थी। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। वह भी लड़कों से दूर भागती थी और मैं भी। इसलिए हम दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। मैंने जब प्रमोद को बताया तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसका भी दिलचस्पी लड़कों में थी। प्रमोद ने मुझे पूरा पूरा सपोर्ट किया। जैक और मैं, प्रमोद, हम तीनों एक साथ रहते थे। जैक और मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे। इस शादी से बस एक ही अच्छा हो रहा था कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे खुशी से। लेकिन ये खुशियाँ चंद दिनों की थी, क्योंकि प्रमोद की मम्मी हमारे यहाँ आने वाली थी बच्चे की ख्वाहिश लेकर। हमने जैक को कई दिनों के लिए दूर रहने के लिए कह दिया। प्रमोद की जब मम्मी आई तो हम दोनों के हाव भाव देखकर कहने लगी, तुम दोनों अभी तक पास नहीं आए हो ना, तभी हमें दादी बनने की खुशी नहीं मिली। चलो, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक करूँ करके जाऊँगी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें वापस बनारस कैसे भेजे। प्रमोद की मम्मी आए दिन मुझे नई नई टिप्स देती रहती थी पति को रिझाने की। रात को रोज हाथ प्रमोद को दूध पिलाकर सुलाती थी कि शायद इस रात कुछ होगा हम दोनों के बीच। पर उन्हें कौन समझाए कि हम दोनों गे हैं, वो भी अलग अलग तरीके के। रोज रोज बच्चे की बात होती थी। मैं काफ़ी परेशान रहने लगी थी। इसलिए एक दिन मैंने गुस्से में प्रमोद की मम्मी से कह दिया
कि आपका बेटे में ही खोट है, वो बाप नहीं बन सकता। यह खबर पूरे परिवार में पता चल गई। प्रमोद का इलाज करवाने के लिए उसकी मम्मी वापस बनारस जाने लगी। हम दोनों काफ़ी खुश थे। अब फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा। प्रमोद अपनी मम्मी को स्टेशन छोड़ने चले गए और यहाँ पर जैक घर पर आ गई। हम दोनों एक होकर एंजॉय करने लगे कि तभी प्रमोद की मम्मी ने हमें उस हालत में देख लिया जो पति पत्नी एक साथ करते हैं। प्रमोद की गे की बात किसी को पता नहीं चली, पर मेरी सबको पता चल गई। प्रमोद की मम्मी की गाड़ी छूट गई थी, इसलिए वह वापस घर आ गई। जब पूरे परिवार को पता चला कि मैं गे हूँ तो मुझे वापस से मेरे परिवार के साथ रहने को कह दिया गया था। जब प्रमोद और मैंने सोचा था कि हम अपनी यह शादी बचा कर रखेंगे, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद थे, तो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। पर उससे पहले ही मेरी ये होने की बात खुल गई। मेरे पापा मम्मी बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने एक गे को जन्म दिया था। पर मेरे पापा को जब मैंने समझाया कि मैं खुद अपने आप से रोज़ लड़ती थी कि जब लड़कियों को लड़कों में इंटरेस्ट होता है तो मुझे लड़कियों के अंदर इंटरेस्ट था। मैं बचपन से ही अंदर से टूटती आ रही थी और आज पूरी तरह से टूट गई। पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे पापा ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया और इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े रहे। उधर जब सबने मेरे बारे में प्रमोद को गलत गलत कहा तो प्रमोद से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने भी अपनी गे होने की बात अपने परिवार को बता दी। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि एक पुलिस वाला भी गे हो सकता है। फिर प्रमोद ने मेरे परिवार वालों से बात की, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दिया जाए खुशी खुशी। तो मेरे परिवार ने भी हामी कर दी और हम दोनों एक साथ पहले की तरह रहने लगे। जैक भी हमारे साथ ही रहती थी। कुछ समय बाद प्रमोद के परिवार ने भी उसका साथ दिया और फिर हम दोनों ने एक बच्चे को गोद ले लिया था। जिंदगी को हम जितना आसान समझते हैं यह उतनी ही कठिन होती है, लेकिन परिवार का जब साथ मिलता है तो काफ़ी हद तक आसान भी हो जाती है। प्रमोद और मैं बिल्कुल भगवान की बनाई हुई मूर्त थे, एक आदमी और एक औरत, पर हम दोनों के भीतरी बदलाव अलग थे। प्रमोद लड़का होकर उसे लड़के पसंद थे, मैं लड़की होकर मुझे लड़की। लेकिन हम दोनों अपने आप से कोई शर्मिंदा नहीं थे, बल्कि खुश हैं कि जिस भी रूप में हमें ये शरीर मिला है हम उसे पूरी तरह से अपनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नहीं तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।